दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग इस धरती से चले जाने के बाद भी अमर कहलाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ जीते नहीं, भक्ति में जीते हैं। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के इस दोहे में कहते हैं, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में राम का भजन करता है उसे अंत समय रघुबर का धाम मिलता है, और अगर वो दोबारा जन्म लेता है तो हरि भक्त बनकर ही लौटता है। लेकिन सवाल उठता है कि हरि भक्त आखिर कौन है? क्या वो जो दिन भर मंदिर जाता है, या वो जो भगवान का नाम जपता है? इसका जवाब है नहीं। इस पर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपना पक्ष रखते हैं। अपनी पुस्तक हनुमान चालीसा भाष्य के अध्याय हरि भक्त में वो लिखते हैं, हरि भक्त वो है जो भक्ति को अपनी श्वास में, अपने कर्म में और अपने प्रेम में उतार ले। इसके अलावा उन्होंने इस विषय पर और क्या लिखा है, चलिए जानते हैं विस्तार से। सद्गुरु जी समझाते हैं, भक्ति केवल पूजा नहीं, वो एक स्थिति है जहाँ मन, बुद्धि और आत्मा सब हरि में लीन हो जाती हैं। जिस क्षण मैं मिट जाता है और केवल हरि बचता है, वहीं से हरि भक्त की यात्रा शुरू होती है। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह अगर कोई फूल सुगंध से भर जाता है तो वो कहीं भी रख दिया जाए वो खुशबू ही फैलाता है, वैसे ही जो व्यक्ति हरि के प्रेम से भर जाता है वो जहाँ भी जाता है वहाँ भक्ति का वातावरण फैल जाता है। उसकी उपस्थिति ही साधना बन जाती है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे गुरु की कृपा से राम को पा लेता है उसके जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं, और जब उसका अंतकाल आता है तो उसे लेने स्वयं परमात्मा आते हैं, जैसा कि हुआ सद्गुरु स्वामी आत्मादास जी महाराज के साथ। सन 1978 की बात है। जब उनके प्रस्थान का समय आया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हजारों आंखों वाला मुझे लेने आया है। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, पर उन्होंने कहा, अब मैं चलूंगा, मेरी सवारी आ गई है। क्षण भर में उन्होंने प्राणवायु को ब्रह्मांड से निकाल दिया और सबके सामने परम धाम चले गए। ये दृश्य केवल मृत्यु नहीं थी, ये मुक्ति थी, क्योंकि जो राम में जीता है उसका अंत नहीं होता। वो रघुबरपुर जाता है और जब लौटता है तो फिर वही हरि भक्त बनकर लौटता है। जैसे हनुमान जी जो अमर हैं और जिनकी भक्ति स्वयं भगवान को भी प्रिय है। हरि भक्त वही है जो अपने स्वार्थ को भुलाकर हरि का कार्य करने को आतुर हो। हनुमान जी इसी भक्ति के साक्षात उदाहरण हैं। वे स्वयं भगवान नहीं, लेकिन भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी मंदिर हैं, अमर विभूतियों में से केवल हनुमान जी के ही मंदिर हर जगह हैं, क्योंकि वो भक्ति के प्रतीक हैं। अहंकार से रहित, सेवा में तत्पर और हमेशा रामकाज में रत। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति का अर्थ है अपने काम को छोड़कर ईश्वर का काम करना। जब आप हरि के कार्य में लग जाते हैं तो स्वयं हरि आपके कार्य का भार उठा लेते हैं। जिस क्षण साधक कहता है, अब मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है प्रभु, उसी क्षण से उसका हर काम सफल होना शुरू हो जाता है। यही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। सेवा में लगो, नाम में रहो और कर्म में हरि को बसा लो। तो दोस्तों, ये अध्याय केवल कथा नहीं, एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि भक्ति केवल जप या पाठ नहीं, बल्कि अपने जीवन को हरि में अर्पित कर देना है। अगर हम अपने जीवन में भक्ति को केवल शब्द नहीं आचरण बना लें तो हर सांस में राम का अनुभव होगा। जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरूं जीह देरी द्वार। जब मन के द्वार पर भक्ति का दीपक जलता है तो भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाशित हो जाती हैं। तो आइए हनुमान जी के इस संदेश को जीवन में उतारें और अपने हर कर्म को हरि की सेवा बना दे, क्योंकि जब हम रामकाज में लग जाते हैं तो भगवान स्वयं हमारा काम पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।